नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं और ये सीरीज़ जो है ये सीरीज़ है NCERT के हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सीरीज़ किन किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट तो फटाफट सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो सुपर टेट, यूपी टेट, PET, SSC 10+2, दरोगा भर्ती जैसे तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि होते रहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी बोर्ड के हैं और जिन्होंने CBSE बोर्ड की पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको ये चीज़ हमेशा खटकती है कि CBSE की जो NCERT की किताबें हैं उनको हम कैसे पढ़ें और डिटेल में कैसे पढ़ें। उनके लिए बड़ी समस्या जो है वो यहाँ समाधान होगा। तीसरा बल्कि कहूँगा वो CBSE बोर्ड के बच्चे जिन्होंने क्लास 8 में कैसे, क्लास 6 में, 7th में, 8th में कैसे पढ़ाई करी है वो हर कोई जानता है। तो वो पुरानी चीज़ों को वो याद कैसे करें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कैसे पढ़ें, बुक्स कहाँ से ढूंढ के लाएं, उन सब का सॉल्यूशन भी यहाँ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे जो खुद इस वक्त 6, 7, 8 जैसी क्लासेस में पढ़ रहे हैं और जो ढूंढा करते हैं आंसर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ढूंढा करते हैं कि हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए ताकि हमारे एग्ज़ाम में हमको हेल्प मिले, तो उन सभी का सॉल्यूशन इस सीरीज़ में आपको मिलेगा। वो बच्चे जो 8th में हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे आपके PT1 हो, आपके हाफ ईयरली हो, PT 3rd हो या चाहे आपके फाइनल्स हो, सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और बल्कि ये ही देखने को मिलेंगे, CBSE बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं, आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक जो हमारा है, पहला जो चैप्टर है क्लास 8 मैथमेटिक्स का, वो है रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर चैप्टर है इसकी हम आज शुरुआत करने वाले हैं। और रेशनल नंबर में जो चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज है वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक्सरसाइज 1.1। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। देख लेते हैं क्या है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो पहला ही जो टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात आती है कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहली बात आती है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो फटाफट पहले हम रेशनल नंबर्स को हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो भाई देख लीजिए, जो रेशनल नंबर्स हैं वो नंबर्स कहलाते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। P/Q के फॉर्म का मतलब ये होता है, आप सीधी सीधी इसको हम लोकल भाषा में अगर कह सकें तो इसको आप कह सकते हैं फ्रैक्शन, या फिर जिसको हिंदी में आप कहते हैं भिन्न, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन P/Q के लिए सबसे बड़ी एक कंडीशन लगती है कि जो ये Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये नीचे वाला है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो एग्जांपल से फटाफट देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हुआ 0/5 और एक है 5/0। इन दोनों का क्या अर्थ है तो देख लेते हैं। जो 0/5 होता है इसका मतलब हो जाता है क्या, इसका मतलब हो जाता है 0। लेकिन जहाँ 5/0 आ जाता है तो जो इसका मतलब है वो हो जाता है इनफाइनाइट, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है उसको हम इनफाइनाइट कह देते हैं। तो जो ये है इसको तो मैथ्स में ढूंढना ही आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि नीचे 0 हो, नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऊपर 0 हो तो एक बार को बात चल जाएगी। तो ये था कंसेप्ट रेशनल नंबर का। अब बात कर लेते हैं हमारी सीरीज़ की, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़, मतलब हमको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सरसाइज 1.1 में, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, इसको आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा ध्यान से देख लीजिए।
तो देख लीजिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए पहले हेडिंग को पढ़ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा जो फालतू, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब जो ये क्वेश्चन है इसकी लाइन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी दी गई है, तो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली दी गई है कम्यूटेटिव, दूसरी दी गई है एसोसिएटिव, और तीसरी दी गई है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये जो तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर जो डिस्कशन है वो मैं एक अलग से वीडियो बना के कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल क्वेश्चंस देखने हैं। प्रॉपर्टी देखेंगे तो लंबी वीडियो हो जाती है और जो मेन जो मुद्दा है वो खत्म हो जाता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी के लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बाद में बना दूंगा, वहाँ पे आ जाकर तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, यहाँ पर हम क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन और देखेंगे कि कैसे होगी ये प्रॉपर्टी की यहाँ पर नीड। चलिए देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपको सॉल्व करना शुरू नहीं करना है। दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो बॉड मास याद रखना है। बॉड मास मेरे हिसाब से यहाँ सबको आता होगा। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सबको पता है। बॉड मास ध्यान में रखना है। और बॉड मास जब आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो, क्वेश्चन आपका क्विकली सॉल्व हो, आसानी से सॉल्व हो। तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या कोई एक जैसा है। तो आप देखेंगे कि ये 3/5 और इधर भी 3/5 है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर 3/5 प्लस साइन के साथ है, लेकिन ये जो 3/5 है माइनस साइन के साथ है। यहीं पे पूरा क्वेश्चन खेल बदल सकता है। देखते हैं फटाफट। सबसे पहला काम हम काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से पहली हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी है यहाँ पर क्या, इसको हम बोलते हैं सिंपल सा रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब क्या हो जाता है, रीग्रुपिंग का मतलब हो जाता है कि हमने आगे पीछे ग्रुप बांट दी। मतलब देखिए 5/2 को उठा के मैं दूर ले गया हूँ और ये दोनों उठा के मैं यहाँ पे ले आया हूँ। ये हो गई रीग्रुपिंग आपकी, ठीक है। रीग्रुपिंग करने से क्या होता है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3/5, यहाँ पर भी 3/5 है, दोनों में है तो दोनों से उठा लो कॉमन। जैसे ही आपने कॉमन लिया तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही बताता है कॉमन लेना। जैसे ही आपने 3/5 को कॉमन लिया, अब बहुत ही ध्यान से देखना है कि जब आपने इस, देखो ध्यान से भाई 3/5 कॉमन ले लिया तो इधर पे बचा क्या टोटल, तो आप देखेंगे कि इधर पे क्या बच रहा है, तो इधर पे -2/3 बच रहा है। तो भाई देख लो -2/3। और जब इस दोनों में से 3/5 कॉमन ले लिया, जब इधर से 3/5 कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा, 1/6 बचा। लेकिन मेरे भैया याद रखना, ये माइनस जैसे यहाँ पे लेके आए थे ऐसे ये माइनस छोड़ा नहीं है, क्योंकि बाहर हमने सिर्फ 3/5 निकाला, ये माइनस अभी वहीं पे है, तो ये होगा माइनस का 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इस क्वेश्चन में ये ही है और कुछ है ही नहीं। बाकी आसान क्वेश्चन है। 3/5 दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस 5/2। तो ये हो गया 3/5 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो हो गया माइनस का 5/6। 5 से 5 कटेगा, 3 से 2 कटेगा, प्लस 5/2 साइड में चल ही रहा है। इसको ऊपर ले आते हैं, मेरे हिसाब से नीचे शायद ना दिखेगा तो ऊपर उसको उठा के ले आता हूँ मैं। ध्यान रखना भाई क्या कर दे रहा हूँ, देखो कट गया, 3 से ये कट गया 2, 5 से 5 कट गया, लेकिन माइनस साइन चलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस साइन रहेगा, यहाँ से बचेगा 1/2, 5/2। एलसीएम की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बेस कॉमन है। माइनस का 1 प्लस का 5, आंसर आ गया 4/2, दैट इज, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी कहाँ पे लगी, जहाँ पे आपने कॉमन लिया, यहाँ पे लगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप जहाँ लिख दिया आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये अच्छे सॉल्व इसीलिए किया ताकि जो 8th के बच्चे हैं जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर ढूंढ रहे हैं उनको भी आंसर मिल जाए, और जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको भी दिशा निर्देशन मिल जाए। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिएगा अपना माय वीडियो को और उसके बाद इसको आराम से नोट करिएगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा वाला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा टेक्निकल है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है भाई कि क्वेश्चन कैसे किया जाने वाला है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ अपने माइंड में क्लियरिटी रखनी है, और वो क्लियरिटी ये रखनी है कि भाई यहाँ पर
क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो फटाफट देख लेते हैं क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है। तो भैया यहाँ पर कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी 2/5, यहाँ पर भी 2/5। तो फिर से वो काम करते हैं कि रीग्रुपिंग कर लेते हैं, आसपास ले आते हैं। तो भाई 2/5 इंटू -3/7 को इधर रखते हैं और ये उठा के इधर ले आते हैं 1/14 इंटू 2/5 और -1/6 और 3/2 को दूर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्व और हो सकता था, हम चाहते तो अभी काट लेते, लेकिन इसको हम बाद में ही छेड़ेंगे, पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जरा देख लेते हैं कि हमने 2/5 को कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने 2/5 कॉमन लिया भाई, जैसे ही आपने ये उठाया तो क्या बच गया, -3/7 बचा हुआ है, आपने वो लिख लिया। और इधर से क्या बचेगा, तो सिंपल है 1/14 बचेगा। और बाकी अभी इधर पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप बिगनर है तो छेड़ सकते हैं, तो बिल्कुल छेड़िए अगर आपका दिमाग चलता है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करेंगे आप। कुछ नहीं करने वाले भैया, इसमें लेंगे एलसीएम। जैसे आपने एलसीएम लिया तो 14 इसका एलसीएम आ जाएगा। करना चाहें तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 7 से ले लेते हैं तो 7 2 14, 2 3 6 होता है और ये तो 1 ही रहेगा, इसको अभी नहीं छेड़ते हैं। सॉल्व किया तो 2/5 इंटू, भाई प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन इस बार माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का 5/14 आएगा और इधर पे माइनस का 1/6 इंटू 3/2 चल ही रहा है। अब आप देख लेते हैं फटाफट क्या है। तो भाई 5 है, इधर 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो कितना जाएगा 17। बोले तो क्या था, कितना बचा, माइनस का 1/7 बचेगा, सिर्फ -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब देख लेते हैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बॉडमास रूल पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व, अगर आपने इन दोनों को सॉल्व किया आंसर नहीं आने वाला, मल्टीप्लाई वाले को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये है बॉडमास रूल। पहले सॉल्व कर लेते हैं तो 3 2 6 बना लेते हैं, तो माइनस का 1/7 ही रहेगा और माइनस का कितना हो जाएगा, जब 3 2 6 कट गया तो माइनस का 1/4। एलसीएम ले लेते हैं तो 28 इसका एलसीएम हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 7 4 28 और माइनस का 4, -7 4 7 28 और माइनस का 7। इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ मैं यहाँ पर भैया फटाफट, और 7 4 11 माइनस का 11 और अपॉन 28, ये हो गया आपका आंसर। रही बात प्रॉपर्टी की, आप बात करेंगे सर आपने प्रॉपर्टी तो बताई नहीं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लगाएंगे रीग्रुपिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने रीग्रुप किए थे, आगे पीछे किए तो रीग्रुपिंग हो गया। यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ लग गई डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या लग गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लग गई। और यहाँ पर आप चाहें तो कहीं पर भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव का मतलब ए इंटू बी, बी इंटू ए वाला होता है। तो अगर आप चाहें तो हमने पहले क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, तो आप यहाँ पर चाहें तो ए इंटू बी हम पहले कर लें, तो यहाँ पर आप चाहें तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लगा सकते हैं, लेकिन आपने 2 प्रॉपर्टी लगा दी, वो आप लोगों के लिए सफिशियंट है, क्योंकि आपको पेपर में चाहिए मेन ये तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए जो ये टॉपिक है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। स्पेशली मैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा, क्लास 8 के बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में ये देखने के लिए मिलने ही वाला है। क्या है भैया, दोनों ही बड़े ही सिमिलर जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। इसलिए दोनों मैंने सामने लिख दिए हैं, दोनों को समझ लेते हैं, समझते हैं। मतलब ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ जो आपको एडिटिव इनवर्स में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, वो ये है कि जो एडिटिव इनवर्स है भैया, इसका जो आंसर है वो हमेशा 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है आंसर किसका, एडिटिव इनवर्स का। वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। ध्यान रखना दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, एडिटिव इनवर्स का आंसर 0 आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 1 आएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जांपल के तहत देख लेते हैं कि और करते क्या है एक्चुअल में, वो भी समझ लेते हैं, कैसे करते हैं ये भी आप लोग को देखना है। अब ये 0 आता है या 1 आता है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि इसका एडिटिव इनवर्स निकाल दें, और एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक का, पहले उसको ले लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स निकाल दिखाओ 21/112। क्या निकाल दिखाओ इसका एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब है कि आपको आंसर लेके आना है 0। और 0 कब आता है? 0 तभी आता है जैसे मान लो मैं बोलूँ 2 में क्या माइनस करें कि 0 आ जाए, या 2 में हम क्या ऐसा कर दें कि 0 आ जाए। तो भाई अगर आप 2 को 2 से डिवाइड भी करोगे तो 1 आता है ना, 0 तो नहीं आता। तो क्या ऐसा करोगे कि 0 आ जाए? तो भैया तब 2 में 2 को माइनस करोगे तभी 0 आता है। मैं बोलता हूँ कि इतने 0 हैं, ये 0 कैसे हो जाए? तो अगर आप इसी को डिवाइड कर दोगे तो आंसर 1 आएगा, लेकिन जब आप इसी को इतने से ही माइनस कर दो तो आंसर क्या जाता है आपका? 0। यही बस जरा सा एक कंसेप्ट है क्या, कि एडिटिव इनवर्स तब निकलता है जब आप उसी के उल्टे से उसका माइनस कर दो। उल्टे का मतलब साइन से बोल रहा हूँ, साइन बदल दो आंसर आ गया, सीधी सीधी बात। क्या? साइन बदल दो आंसर आ गया। प्लस का है तो माइनस में आंसर होगा, माइनस का है तो प्लस में आंसर होगा। कैसे समझ लेते हैं? अगर मैं सीधी सीधी इसके आंसर की बात करूं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका आंसर फटाक से -21/112। ये इसका आंसर है, सीधी बात। साइन बदल दो आंसर आएगा। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 3/19 एडिटिव इनवर्स कितना? -3/19। नेक्स्ट लेते हैं -6/21। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 6/21। माइनस का था प्लस कर दिया। एक और ले लेते हैं माइनस का, क्या हो जाएगा? साइन बदल दो, कितना 0 4 थे 4। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आ गई? अब समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पर साइन बदलना है, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं बदल देना। यहाँ पे अगर आपने साइन बदल दिया तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। देख लेते हैं, मान लेते हैं हम 21/112 का ही हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लेते हैं। क्या करेंगे? तो यहाँ पे साइन बदला, यहाँ पे क्या कर देना है? पलट देना है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देखें तो 112/21। समझ लेते हैं कैसे। मान लीजिए लिखा है 21/112। मैं कहूँ कि इसमें ऐसा क्या कर दो कि आंसर 1 आ जाए। मैं और छोटा कर देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 6 में ऐसा मैं क्या कर दूँ कि आंसर 1 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर इसको 6 से डिवाइड कर दो तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में उल्टा होता है, फ्रैक्शन में चीज़ें पलट जाती हैं। तो वही करना है कि अगर मैं इसको 112/21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा आंसर? बस छोटी सी बात है कि आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल निकाल देना है, उल्टा कर देना है और आंसर आ जाएगा। साइन नहीं बदलना है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे उल्टा। 3/19 को देख लेते हैं तो 3/19 का आंसर हो जाएगा क्या? 19/3। यहाँ देख लेते हैं -6/21 रहेगा, तो इसका आंसर -21/6। माइनस साइन चेंज नहीं करिएगा, और यहाँ पे -9 जो था तो इसका हो जाएगा क्या? बस उल्टा कर देना है आपको, साइन माइनस का साथ में चलता रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना। ये रहे इनकी आंसर। अब बात कर लेते हैं कि अब आपको इसको कॉपी में कैसे लिखना है। 8th क्लास के बच्चों की बात करें तो ये तो आपके लिए हो गया, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे फटाफट यहाँ पे साइन बदल देना है, यहाँ पे उल्टा कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो 8th के बच्चे हैं उनके लिए आंसर क्या होगा, इसको नोट कैसे करते हैं। तो भैया आप एक तरीका देख लीजिए कि इसको नोट करते कैसे एक्चुअल में, क्योंकि आप लोगों को तो भाई नंबर तब मिलेंगे जब आप लोग इसको विधिवत अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे। तो कोई अगर पूछे, मान लीजिए कि 21/112 जो था उसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 21/112, ठीक, माइनस करेंगे 21/112, सॉल्व करके दिखाएंगे बाकायदा। 112 एलसीएम लेंगे, 21 - 21 करेंगे, 0/112 करेंगे और ये हो गया 0। देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112 इज कितना? -21/112। ये है इसका सही तरीका। बात कर लेते हैं यहाँ की, तो 21/112 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो वो भी आप फटाफट देख लीजिए। क्या करेंगे आप? सेम ऐसे लिखेंगे 21/112 इंटू 112/21, काट के दिखाएंगे, कहेंगे 1। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 21/112 इज क्या? 112। ये है पूरा तरीका, जैसे आपको इसको सॉल्व करना है इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा और आंसर तो परफेक्ट आने ही वाला है। फटाफट नोट करिए, अगला क्वेश्चन आने वाला है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, तो ध्यान रखिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो और चाहे एक्सरसाइज में आने पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो
चाहे क्वेश्चन नंबर 4 हो, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 100% आएगा, ये बात लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने जो दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं सबसे लास्ट में ज़रूर बता दूंगा आप लोगों को, परेशान मत होइएगा। मैंने बात करी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो मैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बाद में जो क्वेश्चन है उनके भी आपको आंसर्स बता दूंगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद जो आपका 9th है, चाहे 7th है, चाहे 8th है, चाहे 9th है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ के बाद इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के, तो लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसको ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सॉल्व करने वाले नहीं है, सीधे सीधे वो ट्रू फॉल्स हैं, या फिर उनको आपको क्या करना है, आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा। तो इसको देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, तो भाई मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल मतलब उलट दो, तो -7/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, माइनस का 16/7। मल्टीप्लाई करना है 6/13 को -16/7 से, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि बस यहाँ पर एक जो शब्द यूज कर दिया है इन लोगों ने, और वो शब्द जो था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो शब्द के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उस क्वेश्चन को घुमाते से रह जाएंगे। तो बस आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व करने की बात है तो मल्टीप्लाई है, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से आपको याद होना चाहिए 96 होता है, और 13 से रद्द करेंगे तो 91 होता है। माइनस का साइन बिल्कुल याद रखिएगा। अगला एक और क्वेश्चन है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, ये बीच में से स्किप हो गया था, तो वेरीफाई वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरीफाई वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ये आपको प्रूफ करना है कि अगर मैं यहाँ पर x रख दूं इसी साइन के साथ तो क्या वो इक्वल है, जहाँ जहाँ x है इसी साइन के साथ अगर रख दूं तो क्या वो इक्वल है। तो जो पहला है इसका पार्ट है x इज इक्वल्स टू, जो कि है 11/15। तो जरा फटाफट देख लेते हैं, इसको यहाँ पुटअप करते हैं, इसी इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट है, फिर एक माइनस साइन तो क्योंकि माइनस का है, और x की जगह रख देना 11/15, और ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट इक्वल टू x की जगह फिर से 11/15। सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है अच्छे से कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो जैसे ही 11/15 हो गया तो ये 11/15 हो गया, लिख देंगे वेरीफाइड। कोई बड़ा बात नहीं, क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन बच्चों के लिए नया हो जाता है, आप लोगों ने कभी क्वेश्चन से किए नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम माइनस वाला करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, x इज इक्वल टू -13/17। यहाँ भैया माइनस से काफ़ी खेल है, तो ध्यान से समझ के चलिएगा क्या है बवाल भैया। फटाफट देखो, फिर से जहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस लिख दो, जहाँ पर ब्रैकेट है वहाँ ब्रैकेट लगा दो, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा दो। x जो है यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को चेंज कर देना है यहाँ पर कि ये बाहर वाला ब्रैकेट है, और अंदर एक ब्रैकेट और लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का साइन और है। बात समझ आ रही है। इसके बाद आप बड़ा वाला ब्रैकेट भी यहाँ बंद कर दें, इक्वल टू में कितना, माइनस का 13/17, क्योंकि x की जगह माइनस का 13/17 लिख देना आपको। आप जरा ध्यान से देखो भाई, देखो अगर 3 माइनस हो गए, अब हम 3 माइनस को इसमें ना रख के हम अलग से माइनस को देखते हैं। अब आपको समझ में आएगा कितना आसान सा क्वेश्चन। देखो ये माइनस है इंटू ये माइनस है, और एक इंटू में ये माइनस है, नहीं तो देखो 1 माइनस 2 माइनस, तीनों माइनस मल्टीप्लाई में है ना। क्या करते हैं, पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया, फिर से माइनस, अब फिर से प्लस माइनस, तो फिर से माइनस। मतलब अगर 3 बार माइनस है तो वो प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब जो प्लस आया इसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 13/17, माइनस का 13/17 फिर से इक्वल हो गया। ये थे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले थे। अब जो क्वेश्चन है वो वर्बल क्वेश्चन है, केवल उनमें आपको देख के पढ़ के बता देना है और कुछ भी नहीं है, वो भी आंसर आपके सामने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8। सिर्फ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बता दिए, इनको पढ़ लेना, रट लेना,
इसके अलावा अगर इसमें से आ जाए तो डिसलाइक करके जाना वीडियो। आपके एग्ज़ाम में अगर आप दे चुके हैं PT1 तो आप लोगों को पता भी होगा, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने या तो यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है और या तो फिर अगर आपने CBSE से पढ़ाई करी है तो कैसे पढ़ाई करी है वो हर कोई जानता है। नोट करके चलिएगा, कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को। सभी लोग जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि जो ये चीज़ कंटिन्यू चल रही है इसको कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को बंद मत करिए। पढ़ाई अगर आपने बंद कर दी तो आपके सामने बहुत बड़ी एक समस्या आ जाएगी, और उस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ निराशा और घर बैठना है। आपको पता है ऊपर नीचे हो रहा है, कभी दिसंबर, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर, होते होते कहीं आपके सामने अचानक से महीने भर के अंदर यूपी टेट और सुपर टेट दोनों आ गया, तो विभाग तो वो भर्ती करा ले जाएगा, विभाग तो वो पेपर करा ले जाएगा रात भर जग जग के, आप लोग रात भर जग के भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अपना जो कोर्स का कंटिन्यूशन है उसको चालू रखिए, ख़त्म मत करिए, बंद मत करिए, पढ़ते रहिए। और मैथ्स को हमेशा मैं बीच में टोकता आ रहा हूँ, और देख लीजिएगा लास्ट में जाके मैथ्स ही आपको धोखा देगी। तो मैथ्स की तैयारी अच्छे से करिए, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 8th के बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जुड़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलिए, ये 2 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं इनको भी आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है इसका एंड इसी 2 क्वेश्चन 10th और क्वेश्चन नंबर 11 से होता है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हर पेपर में, चाहे आप अपने क्लास 8th के PT की बात करिए और चाहे आप कॉम्पिटिटिव की बात करिए, तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए, और स्पेशली जब पैडागोजिकल मैथ्स पैडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका कोई भी रेसिप्रोकल ना हो। अब आपको 2 बातें पता हैं, हम पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, और रेशनल नंबर का मतलब जो अपॉन वाले नंबर्स होते हैं। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, 0। देखिए, जो 0 होता है उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो 0 है, माफ़ करिएगा ज़रा बोले लिखते हैं, हाँ, जो 0 है आपका, 0 को मैंने आपको कल ही बताया था, इस वीडियो में बताया था, माफ़ करिएगा, कि जो P/Q होता है उसमें नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। याद है ना आपको, 0 कभी नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए 0/1 ले लिया तो ये तो रेशनल नंबर ठीक है, लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब होता है इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका 0 है इसका कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्या, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 0। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अपने रेसिप्रोकल का वो बिल्कुल उल्टा जो है वो बराबर हो, इक्वल हो, मतलब अगर 1 है तो 1/1 हो, इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 होगा। तो जो 1/1 है इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 होगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर, जिसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अपने नेगेटिव के बिल्कुल वो बराबर हो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। समझते हैं पहले इसी क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से, कि जो इसका रेशनल नंबर है वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल हो। अब आप मान लेते हैं 1 है, 1/2 है, मान लेते हैं, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1/2। तो क्या 1/2 और -1/2 कभी जीवन में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो फिर अब क्या होगा, तो आप देख लेते हैं भाई क्या होगा, 3/5 -3/5। भाई ये इसका नेगेटिव है, क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? ये कभी लाइफ में इक्वल नहीं हो सकते। तो क्या इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम 0/1 जो एक रेशनल नंबर है, इसका अगर हम नेगेटिव करें -0/1, तो आपको पता है कि 0 पे कोई भी साइन नहीं होता। तो 0 वो नंबर है जिसका नेगेटिव उसके बराबर होगा। आई होप आपको आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं।
आसान से क्वेश्चन है। ज़ीरो के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ये आपको पता है, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए। तो जो फर्स्ट वाला है इसका जो आंसर होगा वो होगा नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी देखिए पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग जस्ट कि जो 1 और -1 होता है, इन दोनों का रेसिप्रोकल उसी के बराबर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। अगला ले लेते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि अगर लिखा है -5, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दीजिए तो माइनस का 1/5, ऊपर का नीचे हो जाता है। फोर्थ वाला पोर्शन देख लेते हैं। फोर्थ बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़। तो 1/x जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो ये हो जाएगा सिर्फ x। आप इसको x/1 भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको सिर्फ x भी बोल सकते हैं। पांचवा देख लेते हैं। बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आता है। जो इसका आंसर है वो है रेशनल नंबर। और जो आखिरी है वो है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म होते हैं। लास्ट वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।